एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी आपकी आईपीपीएस क्लर्क मेंस की। आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 14। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा पिन्ड कमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड मंगोलिया टू रजिस्टर इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फुटसल विक्ट्री इन द 2026 AFC क्वालिफायर्स। व्हेन विल द 2026 AFC फुटसल एशियन कप विल बी हेल्ड। तो ये आपका कब होगा? ये 27 जनवरी से आपका 7 फरवरी 2026 को होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। इट वॉज योर 18th एडिशन, इट विल बी योर 18th एडिशन ऑफ एशियाज प्रीमियर मेंस फुटसल चैंपियनशिप, जो इंडोनेशिया में होना है। और इसमें 16 टीम्स ने क्वालिफाई किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन कैमरून सिक्योरिंग हिज 8th कंसेक्यूटिव टर्म। तो इनमें से कौन से पर्सन है, कौन से पर्सनालिटी हैं जिनका बेसिकली जिनको इलेक्ट किया गया है आपका 8th टर्म के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है पॉल बिया, ठीक है। ये आपके ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। इनकी एज अभी है 92 ईयर्स एंड ही बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 92, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, फाइन। अब पॉल, इनका पूरा नाम है पॉल भारतीलेमे बिया अबी मोवोंडो, ठीक है। एंड इन्होंने इससे पहले 7 बार एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है, 1984 में, 1988 में, फिर 1992, 1997, 2004, 11, 2018 एंड नाउ इन 2025, ठीक है। ये इनका 8th टर्म है, 8th कंसेक्यूटिव टर्म है, ओके। Next is, which private Indian company is said to become the first to offer satellite communication services using domestically built geostationary satellite? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो बेसिकली पहली आपकी कंपनी होगी जो ऑफर करेगी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग डोमेस्टिकली बिल्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? इट इज योर अनंत टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये रहेगी आपके ऑप्शन नंबर सी, अनंत टेक्नोलॉजी, फाइन। इनको अप्रूवल मिला है इन स्पेस से, ठीक है, कि लॉन्च करेगी ये ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे अब अनंत टेक्नोलॉजी की। इसके सीएमडी हैं डॉक्टर सुब्बाराव पवुलूरी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में लोकेटेड है और 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इन स्पेस की बात करें, चेयरमैन के हैं डॉक्टर पवन गोयल का, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में। 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक who recently passed away was honored with the Major Dhyanchand Award for his lifetime contribution to the Indian hockey in which year? So recently जो मैनुअल फ्रेडरिक हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया था 2019 में, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने थे केरला से जिन्होंने सिक्योर किया था ओलंपिक मेडल, ठीक है। इनका रिटायरमेंट हुआ था 1979 में। आफ्टर दैट ही यूज्ड टू सपोर्ट द इंडियन हॉकी बाय प्लेइंग फॉर द आर्मी सर्विस कॉर्प्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक स्पोर्टिंग क्लब एंड मोहन बागन क्लब। तो यहाँ इनके लिए ये खेलते थे हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following airline recently signed an MOU with a China Southern Airline to establish a code-share partnership and mutual cooperation agreement subject to regulatory approval? तो इनमें से कौन सी आपकी एयरलाइन है, ठीक है, जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है चाइना सदर्न एयरलाइन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए कोड शेयर पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अग्रीमेंट? सो कोविड के बाद से आपकी जो फ्लाइट थी, ठीक है, वो बंद थी, मतलब वो इंडिया से चाइना नहीं जा रही थी और अब इसी चीज को शुरू करने के लिए ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है और इंडिगो ने ये MOU साइन किया है, ठीक है। करंटली इंडिगो मेंटेन्स कोड शेयर अग्रीमेंट विद 12 एयरलाइंस, ओके। Now next question है, which German football club has partnered with government of Tamil Nadu to establish India's first dedicated sports technology incubation center in state? तो recently जो आपका बोरुसिया डॉर्टमंड है, इस जर्मन फुटबॉल क्लब ने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ताकि ये स्टैब्लिश करे इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर तमिलनाडु में,
ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का एम है कि ये एस्टैब्लिश करे स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर आना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एंड क्रिएट करे डेडिकेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप हब तूतुकुड़ी में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड phase 3 of a biomedical research career program. Which of the following organization are partners in implementing the phase 3? तो रिसेंटली हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है थर्ड फेज बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का, जिसकी शुरुआत आपकी मतलब अगर बात करें फेज 1 की, तो ये कब लॉन्च किया गया था? फेज वन आपका लॉन्च किया गया था 2008-9 में। ठीक है। सेकेंड फेज आपका लॉन्च किया गया था 2018-19 में, और अब थर्ड फेज जो है वो लॉन्च किया गया है आपका 2025-26 से लेके 2030-31 तक। ये आपका थर्ड फेज भी रहेगा। ठीक है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी रहेंगी? एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है वेलकम ट्रस्ट यूके, और तीसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडिया अलायंस। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेलकम ट्रस्ट एंड इंडिया अलायंस इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूरेशन क्या है? अभी हमने डिस्कस की 6 साल की ड्यूरेशन है 2025-26 से 2030-31 की। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अनदर 6 इयर्स के लिए, 2030-31 से 2000 आपका 37 to 38 के लिए 38 तक। ठीक है। इसके अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी है 1500 करोड़ की, जिसमें से 1000 आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड 500 करोड़ रहेगा वेलकम ट्रस्ट के लिए। फोकस एरिया यहाँ पे इनका रहेगा इन मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, पब्लिक एंगेजमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर कि जो एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज हैं ये आपके रहेंगे ओवर 2000 स्टूडेंट एंड पोस्ट डायरेक्टोरल फेलोज। ठीक है। देन नेक्स्ट है टारगेट जो इनका है कि 10 to 15% इंक्रीज इन्हें करना है इन सपोर्ट फॉर विमेन रिसर्चर्स, 25 से 30% ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स टू रीच टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल एंड टू एक्सपैंड एंगेजमेंट इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। ठीक है। नेक्स्ट अप्रूवल आपका है कि यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है 3% हाइक इन डियरनेस अलाउंस, दैट इज डीए फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स, और ये इफेक्टिव आपका होगा 1 जुलाई 2025 से। ओके। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 85.675 किलोमीटर्स लॉन्ग कालीबोर नुमालीगढ़ सेक्शन ऑफ NH 715 इन असम to the 4-lane national highway with a total budget outlay of rupees 6,957 करोड़। तो रिसेंटली यहाँ पे वाइडनिंग करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने का आपका नेशनल हाईवे 715 को अप्रूवल मिला है। ठीक है। ये नेशनल हाईवे आपका असम में लोकेटेड है, इसको 4 लेन बनाने की बात की गई है, जिसके लिए टोटल आउटले आपका दिया गया है 6,957 करोड़ का। ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इट विल बी डेवलप्ड इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड, और इसमें इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एलिवेटेड कॉरिडोर अप्रोक्सीमेटली 34.45 किलोमीटर का ये रहेगा, जो कवर करेगा आपका एंटायर मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू दी कराबी एंगलोंग हिल्स। मतलब यहाँ पे जो जानवर है उनको यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ओपनिंग ऑफ 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर दी सिविल सेक्टर अक्रॉस दी कंट्री, और इसके लिए टोटल अमाउंट दी गई है ओवर 5,862 करोड़ की। ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात करें तो टोटल 57 केवीज हैं, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 7 केवीज को स्पॉन्सर कर रही है, और स्टेट एंड यूटीज अथॉरिटी जो है आपकी वो 50 केवीज को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है। इसके अलावा करेंटली 1288 केवीज यहाँ पे हैं, जिसमें से 3 आपके अब्रॉड में भी हैं, एक रशिया में है, एक नेपाल में है, और एक आपका ईरान में भी है। ठीक है। विच आर ऑपरेशनल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी दैट इज NDU launched by Union Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi. It aims to train how many students by the year 2030? तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने लॉन्च किया है NDU को, NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी को इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका एम है कि आपका 40 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाय 2030 हम ट्रेन करें, ये इसका एम है। ठीक है। एंड दिस डिजिटल यूनिवर्सिटी इज ऑपरेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में ये यहाँ पे
ऑफर करेंगे कोर्सेस एआई से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसी के साथ इन्होंने जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने NIELIT सेंटर्स भी आपके लॉन्च किए थे, जैसे मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति, देन दमन इन दी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लुंगली इन मिजोरम। इन जगहों पे इनके सेंटर्स भी आपके लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर डिजिटल स्किलिंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, आपके जेड स्केलर के साथ फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, देन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के साथ किया है फॉर दी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन, देन डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ साइन किया है अग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग के लिए, फ्यूचर क्राइम के साथ फॉर साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट में पैनल डिस्कशन भी आपका हुआ था ऑन द थीम रोल ऑफ AI इन डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया है 6 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें पल्सेस का। ठीक है, इसके लिए आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का और हमारा टारगेट है 2031 का। ठीक है, क्या टारगेट है कि हमें पल्सेस प्रोडक्शन जो है उनको इंक्रीज करना है 24.2 मिलियन टन से 35 मिलियन टन। देन हमें कल्टीवेशन एरिया एक्सपैंड करना है 310 लाख हेक्टेयर तक। देन हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपका टू दी 1130 kg पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव्स अंडर दिस मिशन आर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें स्टैब्लिश करना है 1000 न्यू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स, साथ में ही हमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है ऑफ 25 लाख फॉर ईच यूनिट, ये हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा सीड डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को, कवरिंग 370 लाख हेक्टेयर्स बाय 2030-2031। ठीक है, एंड 88 लाख सीड किट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी फार्मर्स। ठीक है, एम क्या है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्स प्रोडक्शन में, इस चीज के लिए सरकार ये सब चीजें कर रही है। ठीक है, This aims to expand pulses cultivation by 35 lakh hectare, focusing on rice fallow and diversifiable lands. Okay? इसके अलावा रिसर्च एंड ट्रायल्स जो हैं कंडक्ट किए जाएंगे, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स आपके होंगे इन मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स, इंश्योर करने के लिए रीजनल एडेप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसके अलावा 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान जो है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। इस मिशन के तहत स्टेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान को। ठीक है, अंडर विद द ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको मॉनिटर करेगा, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर करेगा ये। ठीक है, देन इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं वो हैंडल करेंगे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन को एंड ट्रैक करेंगे, जो ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पे की जाएगी साथी पोर्टल के हेल्प से। ठीक है, सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल जो है इसकी मदद से आपकी ट्रैकिंग भी यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंटरस्टेलर कॉमेट रिसेंटली कंफर्म्ड बाय द नासा मेकिंग इट द थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इन आवर सोलर सिस्टम। तो रिसेंटली नासा ने एक इंटरस्टेलर कॉमेट जो है रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है, कंफर्म किया है, जिसका नाम रखा गया है 3I एटलस। ठीक है, क्या नाम रखा गया है इसका? 3I एटलस इसका नाम रखा गया है, जिसको आपका डिस्कवर किया गया है एटलस टेलीस्कोप द्वारा इन चिली। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड डायमीटर आपका अप टू 20 किलोमीटर का रहेगा। सन से इसकी दूरी आपकी कितनी है? 670 मिलियन किलोमीटर्स। देन ये ट्रैवल कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड इट इज क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन इज, जो सबसे ज्यादा क्लोज ये आपके होगा सन के, ये 30 अक्टूबर को होगा। एंड ये अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये इसका अर्थ से क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगा 19 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी मुख्यमंत्री
प्रतिज्ञा scheme to empower youth through skill development and internship opportunities. तो recently कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सीएम प्रतिज्ञा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रेडीनेस अवेयरनेस टेक्निकल इंसाइट फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। तो रिसेंटली जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम को लॉन्च किया है ताकि जो यूथ्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देके। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत टारगेट है हमारा 2025-26 से 2030-31 तक ये आपकी स्कीम चलेगी और इसका टारगेट क्या है, 1 लाख यूथ को हमें जो है कैटर करना है, एम्पावर करना है, जिसमें से 2025-26 का हमारा टारगेट है 5000 यूथ को सपोर्ट करना है हमें इन दी फर्स्ट ईयर। ठीक है, सपोर्ट ड्यूरेशन क्या रहेगी, 3 से 12 मंथ की यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आपकी रहेगी। एलिजिबिलिटी है 18 से 28 साल की। ठीक है, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो बच्चा क्लास 12th के बाद स्किल ट्रेनिंग ले रहा है उससे 4000 रुपये यहाँ पे महीना फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही ITI डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको 5000 और जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इन दैट केस 6000 का यहाँ पे उनको आपका असिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, एडिशनल सपोर्ट जैसे जो आपका होम टाउन में नहीं है, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, उसके बाहर कर रहा है तो उसे एडिशनल 2000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर कोई बिहार से बाहर कर रहा है इन दैट केस 5000 पर मंथ का यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना जो है उसको भी लॉन्च किया था। नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, कलाकार जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं उनको पेंशन देना, राइट। तो आर्टिसंस जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल आर्ट्स में, उनको मंथली पेंशन 3000 की दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये स्कीम भी आपके यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम क्या है कि हमारी जो एंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म्स हैं उनको बचाया जा सके। अब बचाएंगे कैसे कि जो यहाँ पे ऐसे पर्सन्स जिनको वो आर्ट आती है, ठीक है, वो आगे हमारे यूथ को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही है ना वो बची रहें। ठीक है, जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे क्लासिकल डांसेस हैं हमारे, ठीक है, वो आर्ट फॉर्म है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी अगर उसे कोई सीखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट गुरुज हैं वो हमारी यंग जनरेशन को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी जो कला है, ठीक है, वो बनी रहे, वो आगे खत्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। ये भी आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो हमें हेल्थ केयर ग्रांट प्रोवाइड करेगा टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन which is who is suffering from the critical illnesses, right? Next is who has been inducted as a first women pilot in the fighter stream of Indian naval aviation। तो इनमें से कौन सी आपकी पहले वुमेन बनी है, ठीक है, जिनको इंडक्ट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमेन पायलट इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवल एविएशन। तो इनका नाम है आपका इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका आस्था पूनिया। ठीक है, क्या नाम है, आस्था पूनिया इज द राइट आंसर। नाउ आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट जो आपके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अतुल कुमार धूला, इन दोनों को अवार्ड इन दोनों को प्रेजेंट किया गया है अवार्ड विंग्स ऑफ गोल्ड एंड इट इज ऑनर्ड बाय द ऑनर वाज प्रेजेंटेड बाय द रियर एडमिरल जनक बेवली। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the Reserve Bank of India recognize which body as a self-regulatory organization that is SRO for payment system operator in India। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है SRO फॉर द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन को SRO आपका रिकॉग्नाइज किया गया है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए, राइट। अब इसके कुछ मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्फीबीम एवेन्यू, बिलडेस्क, रेजर पे, फोन पे, क्रेड, मोबीक्विक, आपका जो है यूनिमोनी, ठीक है, स्पाइस मनी, ये सारे इसके मेंबर्स आपके हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर एसआरओस की बात भी कर लेते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस के लिए साधन एंड माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क SRO है। ऐसे ही फिनटेक सेक्टर के लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट है एंड
FIDC है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल आपका है NBFC सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दी ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज जियो सेमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट H1 2025, what is the India's global rank in startup funding in financial technology sector? तो अभी रिसेंटली ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है इन दी स्टार्टअप फंडिंग? तो इंडिया की रैंक है आपकी थर्ड। इंडिया से पहले USA पहले नंबर पे है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका है UK, थर्ड पे आ जाता है आपका इंडिया इन दी स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है ये आपका फर्स्ट हाफ 2025 में कितना हो रहा है, ये आपका बढ़ा है 889 मिलियन US डॉलर तक, ठीक है। जनवरी से जून की यहाँ पे बात की जा रही है, फाइन। और इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इससे पहले जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी है इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसका CMD है नेहा सिंह, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करेंगे आपकी रिपोर्ट की। तो इंडिया फिनटेक सेक्टर फर्स्ट हाफ 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें अर्ली स्टेज फंडिंग जो है वो हमारी 10% से इंक्रीज हुई है एंड इट रीच टू दी 361 मिलियन US डॉलर, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से, एंड 9% ये आपका बढ़ा है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि 16 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स हमें देखने को मिली है यहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 और 45% इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। देन सीड स्टेज स्टार्टअप जो है यहाँ पे 91.2 मिलियन US डॉलर का हमें जो है यहाँ पे फंडिंग जो है देखने को मिली है, ठीक है। देन बेंगलुरु जो है ये आपका लीड बना हुआ था फिनटेक फंडिंग में, ठीक है, विच शोज अ 55% ऑफ शेयर। मतलब टोटल जो फंडिंग हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा 55% की बेंगलुरु से हुई है और मुंबई से 14% की हुई है, ठीक है। टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो हैं आपके पीक 15 फ्रॉम बेंगलुरु। एंजल लिस्ट जो है, एंजल लिस्ट, लेट्स वेंचर, ये सारे आपके टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर रहे हैं। टॉप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर में पीक 15 SL, बेसेमर वेंचर पार्टनर्स, ये सब आपके रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रीजॉइन द यूनिकोड कंसोर्टियम एज अ सपोर्टिंग मेंबर इन जुलाई 2025, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रिसेंटली USA के साथ साथ अब इंडिया ने भी ज्वाइन किया है यूनिकोड कंसोर्टियम को। यूनिकोड कंसोर्टियम क्या है? एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग अ यूनिकोड स्टैंडर्ड विच गवर्न्स टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे इमोजीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हंसने वाली कोई इमोजी है तो पूरे ग्लोबली वो एक ही इमोजी चलती है ना। अगर आपको गुस्सा रिप्रेजेंट करना है तो एंगर वाली इमोजी आप भेज देते हो, है ना। तो ओवरऑल यही इमोजी चलती है। ऐसे ही अगर इंडिया चाहे तो जैसे डांस की अगर आप इमोजी देखो तो एक ही इमोजी आपको देखने को मिलती है, तो इंडिया चाहे तो कथकली वाली इमोजी भी यहाँ पे ऐड करवा सकता है, ठीक है। तो ये पावर मिल जाती है यहाँ पे, वोटिंग राइट्स इंडिया को मिल जाते हैं। इंडिया जैसे अपने स्क्रिप्ट्स जो हैं, ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट्स, उनको यहाँ पे आपका ला सकता है, उनके बिहाफ पे वोट कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट्स मिल जाते हैं इंडिया को, राइट। तो इंडिया ने रिसेंटली अभी यूनिकोड कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है एज अ सपोर्टिंग मेंबर अलॉन्ग विद USA, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रीजॉइन किया है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन कंसोर्टियम को। इस मेंबरशिप के तहत ये जो मेंबरशिप है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है कि हमें प्रमोट करना है इंडियन स्क्रिप्ट्स को एंड इनेबलिंग देयर डिजिटल यूज ग्लोबली, ओके। दिस सपोर्टिंग मेंबरशिप जो है ये आपकी एनुअल फीस इसकी हमें देनी होगी 20,000 US डॉलर की, जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 17 लाख रुपए है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ग्रांट करेगा इंडिया को अ हाफ वोट इन अ यूनिकोड टेक्निकल कमिटी which meets both USA and online, right? So India
विद योर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने इंडिया ने बेसिकली इस मिनिस्ट्री के द्वारा ज्वाइन किया था यूनियन कोड मेंबर को इन द ईयर 2000 टिल 2019 एंड फिर बाद में दोबारा से 2021 में से ज्वाइन किया गया था और अब 2025 में एज ए सपोर्टिंग मेंबर यहाँ पे इंडिया यूनिकोड कंसोर्टियम का पार्ट बना है। ठीक है। Now next up question है, in which city was the 18th International Earth Science Olympiad held where an Indian student team won multiple medals including third prize in the IGYM reporter category। तो recently आपका in month of August 18th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का। कहाँ पे ये हुआ था? चाइना के जिनइंग जगह पे ये आपका हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें इंडिया की जो टीम थी इसने 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इवेंट डेट्स की बात करें तो 8 से 16 अगस्त को ये आपका हुआ था। नाउ इंडियन टीम्स की बात करें तो इसमें रेयांश गुप्ता शामिल थे जिन्होंने गोल्ड सिल्वर एंड आईजीएम थर्ड प्राइज जीता है। देन आपके नेक्स्ट आते हैं चारुव्रत बेंस, इन्होंने 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन अपम निधि पांडे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देन नेक्स्ट आता है प्रियांशी गंगास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन मेंटर्स यहाँ पे आपके थे प्रोफेसर देवेश वालिया एंड प्रोफेसर हेमा आयुषधन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर यहाँ पे थे डॉक्टर जगबीर सिंह। ओके, नाउ अब बात करें इस ओलंपियाड की, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड की, तो इसका ये आपका एक एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन होता है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का। ठीक है, जिसमें 9 से 12वीं के बच्चे होते हैं। ठीक है, इस कंपटीशन को आपका स्टैब्लिश किया गया था 2003 में बाय द इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन IGEO द्वारा। एंड इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस 2007। ठीक है, और इंडिया ने 10वां एडिशन जो इसका था 2013 में वो आपका होस्ट किया था। कहाँ पे होस्ट किया गया था? मैसूर, कर्नाटका में। Now next question है, what is the name of a high capacity switch cum router with a throughput of 25.6 terabytes per second, जिसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर पेमसानी चंद्रशेखर एट दी C.DOT कैंपस इन दिल्ली। तो रिसेंटली आपका सक्षम 3000 जो है इसे लॉन्च किया गया है, विच इज अ हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर जिसका थ्रूपुट है 25.6 टेराबाइट पर सेकेंड का। ठीक है, डेवलप किसने किया है? C.DOT द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू ईच पिलग्रिम्स अंडर द बुद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना अनाउंस बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो रिसेंटली 2 स्कीमें आपकी लॉन्च की गई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक तो स्कीम है बुद्ध तीर्थ दर्शन योजना और दूसरा है पंचतख्त यात्रा योजना। तो जो बुद्धिस्ट हैं और जो सिख्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये आपका योजनाएं जो है चलाई गई हैं, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट 10,000 रुपये का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ बुद्ध तीर्थ दर्शन योजना जो है इसमें प्रायोरिटी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दी जाएगी। ठीक है, एंड जो 6 डिवोटीज हैं, ये पंच तख्त यात्रा योजना जो है वो उनके लिए लॉन्च की गई है, जिसमें 5 सैक्रेड तख्त साहिब साइट्स आपके इन्वॉल्व हैं, जैसे आनंदपुर साहिब, अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब। ठीक है, देन आपका तख्त सचखंड हजूर साहिब एंड हर मंदिर जी साहिब। ठीक है, तो ये सारी जगहें इसमें इंक्लूड की गई हैं। Now next up question है, the Department of Financial Services under the Ministry of Finance has launched the Startup Common Application Journey on the Jan Samarth portal and it is developed by which of the following organization? So recently Department of Financial Services ने launch किया है Startup Common Application Journey जन समर्थ पोर्टल में, एंड इसको डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन in collaboration with PSP Alliance it was developed, right? So answer is option number C. अब इस स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी की बात करें, इसका मेन एम है प्रोवाइड करना यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए टू एक्सेस क्रेडिट अक्रॉस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, एंड इट इज सपोर्टेड बाय मॉडल लोन स्कीम व्हिच ऑफर्स लोन अप टू 20 crore under the credit guarantee scheme for startups, and the scheme is operated by National Credit Guarantee Trustee Company under DPIIT. Okay.
इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है इट इंटीग्रेट्स मेजर डेटा सोर्सेज जैसे पैन हो गया, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईटीआर एंड क्रेडिट ब्यूरो डेटा फॉर फास्टर ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग। ओके, नाउ यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए। दे कैन कंपेयर ऑफर फ्रॉम पीएसपीज एंड दे कैन ऑल्सो ट्रैक एप्लीकेशन थ्रू द डिजिटल सिस्टम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें पीएसबी के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना आपका है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ये आपका पहुंचा है 49,456 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मूडीज रेटिंग रिपोर्ट ग्लोबल मैक्रो 2026 growth will be steady but subdued in 2026. India's GDP is expected to grow at -% in 2026. So recently Moody की रिपोर्ट आई है ग्लोबल मैक्रो 2026 नाम से, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगी 2026 में 6.4%। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे 2027 के लिए ये बताई गई है 6.5%। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो 2.5 से जो रहेगा बिटवीन 2.5 एंड 2.6 ड्यूरिंग 2026 एंड 2027। ओके, इसके अलावा एडवांस इकोनॉमीज जो हैं इनका जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज अबाउट 1.5% एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड नियरली टू 4% इन 2027। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिया का 3.5% बताया गया है, 3.5 एंड 4% इन 2026 एंड 2027। ओके, इसके अलावा मोदी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके करंट प्रेसिडेंट है मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। नेक्स्ट इज द सैमको म्यूचुअल फंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ सैमको स्मॉल कैप फंड, India's first mutual fund scheme designed specifically to invest small cap companies using a proprietary care momentum strategy. What is the minimum investment for the Samco small cap fund? तो अभी रिसेंटली जो आपका सैमको म्यूचुअल फंड है इन्होंने लॉन्च किया है इनका सैमकॉप स्मॉल कैप फंड। ठीक है, बेसिकली ये स्मॉल कैप फंड इन्होंने लॉन्च किया है जिसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 5,000 लमसम है एंड 500 सिप यहाँ पे है, 12 यहाँ पे जो है सिप्स आपकी लगेंगी। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिनिमम लगेंगी। ओके, नाउ ये जो फंड है न्यू फंड ऑफर, ये आपका 14 नवंबर को ओपन हुआ था, 28 नवंबर को ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा सैमको स्मॉल कैप फंड जो है इसने बेंचमार्क किया है अगेंस्ट दी निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स में, एंड इसको मैनेज कौन करेंगे? इसको मैनेज करने वाले हैं उमेश कुमार मेहता, निराली बंसाली एंड धावल धनानी, एंड जो फंड है इट विल बी मैनेज बाय दीज मैनेजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर 2025 नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश was appointed as a celebrity advocate by the UNICEF India to promote awareness on which of the following issues? So recently UNICEF India ने प्रीति सुरेश जो हैं, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं, इन्हें अपॉइंट किया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। ठीक है, अब किस पर्पज से किया गया है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए? चिल्ड्रंस राइट, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, कृति सुरेश जो है इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था 2018 में फॉर द फिल्म महानती, जो तेलुगु बायोपिक थी आपकी लेजेंडरी एक्ट्रेस सवित्री की। ठीक है, now next is which of the following companies sign a 1-year structured contract to import about 2.2 million tons per annum of a LPG from USA for 2026? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किस चीज के लिए? 2.2 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ एलपीजी के लिए, कि इंडिया में ये एलपीजी हम जो है इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से? यूएसए से, फॉर द 2026। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल और एचपीसीएल। ठीक है, जो 2.2 मिलियन टन्स पर एनम का आपका जो कैपेसिटी है, जो आपकी क्वांटिटी है, ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 10% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट। ठीक है, अब बात करें अगर कि इंडिया कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करता है एलपीजी, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है कतार से, फॉलोड बाय यूएई, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये अपनी एम कैश फैसिलिटी जो है वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द एम कैश सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी ऑन ऑनलाइन एसबीआई एंड यूनो लाइट प्लेटफॉर्म्स विल बी डिसकंटिन्यूड ऑन डैश। तो ये आपकी 30 नवंबर 2025 को डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी और 1 दिसंबर 2025 से ये अनअवेलेबल रहेगी, ठीक है। अब एम कैश की बात कर रहे हैं तो ये सर्विस है क्या? बेसिकली ये सर्विस हमें अलाउ करती है कि हम इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर को यूज करके या ईमेल आईडी को यूज करके। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन जो है बेनिफिशियरी का नहीं चाहिए होता, ठीक है। इसके अलावा क्लेमिंग के लिए जो रेसिपिएंट है उसको एक लिंक आपका मिलता है, सिक्योर लिंक, जिससे जो है आप क्लेम कर सकते हो मनी। एंड 8 डिजिट पासकोड आपको यहाँ पे चाहिए होता है वाया एसएमएस और ईमेल, ये आपको मिलता है, राइट। इसके अलावा आपको सिंपली एम कैश में जाके लॉग इन करना होता था और अपना एम पिन से रजिस्टर यहाँ पे करना होता था, ठीक है। तो सिंपली आपको पेमेंट करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल नंबर की यहाँ पे जरूरत होती थी। अब ये जो फैसिलिटी है ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बंद की जा रही है, ठीक है, डिसकंटिन्यू की जा रही है, फाइन। Now next is Asia's largest and first elevated metro facility was recently inaugurated in which city? So Asia की largest and first elevated metro city आपकी inaugurate की गई है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे inaugurate की गई है? मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसका नाम है मंडेल डिपोट फॉर मुंबई मेट्रो लाइन 2B। इसे डेवलप करने वाली एजेंसी का नाम है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। एंड it is 23.6 kilometer elevated line which is connected with DN Nagar to Mandel in the मनखुर्द ईस्ट, ठीक है। अंधेरी वेस्ट से ये आपका रहेगा मनखुर्द ईस्ट तक, ठीक है। ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट 965 मीटर लॉन्ग टेस्ट ट्रैक है फॉर एडवांस ट्रेन ट्रायल्स, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ अ मैस्कॉट फॉर द 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दैट रिप्रेजेंट्स राजस्थान स्पिरिट एंड कल्चर। सो रिसेंटली 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका मैस्कॉट, जर्सी, एंथम, ठीक है, और लोगो, ये सारी चीजें अभी रिसेंटली रिलीज की गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन हियर इज कि जो मैस्कॉट है इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है खम्मा घड़ी, खम्मा एंड घड़ी, ठीक है, ये इसके मैस्कॉट हैं। अब 2025 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये 5th एडिशन है, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसे होस्ट कौन सी सिटीज कर रही हैं? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एंड बीकानेर, ठीक है, यहाँ पे ये होस्ट किए जाएंगे। और लोगों की बात करें तो लोगों में हवा महल, रणथंबोर फोर्ट, सैंड ड्यून्स, विंड मिल्स एंड पिंक कलर पैलेट यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब बात करें स्केड्यूल की तो 24 नवंबर से ये 5 दिसंबर तक आपके गेम्स चलेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच कंपनी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो रिसेंटली सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है आपके मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। Now next is, what is the name of a border security force first all women drone operation unit commissioned at the School of Drone Warfare in ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली बीएसएफ ने पहली ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट आपकी कमीशन की है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये आपकी कमीशन की गई है। एंड इसका नाम क्या है? इट इज दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या नाम रखा गया है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा माता के नाम पे ये जो आपकी ऑपरेशन यूनिट है उसका नाम रखा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अक्रॉस मल्टी मोड, जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो तीनों चीज के लिए ये पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकता है। और ये ऑथराइजेशन आरबीआई ने किसको दी है? पेयू को दी है। पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको ये ऑथराइजेशन आरबीआई द्वारा मिली है कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अक्रॉस ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज which Indian state police force become the first in country to achieve a 100% response rate in handling cyber fraud cases? तो recently गोवा पुलिस जो है आपकी, गोवा पुलिस फोर्स, ये आपकी पहली पुलिस फोर्स बनी है कंट्री में,
कंट्री की जिसने अचीव किया है 100% रिस्पॉन्स रेट इन हैंडलिंग योर साइबर फ्रॉड केसेस। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ गोवा पुलिस जो है वो यूज करती है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटर करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शंस को रियल टाइम बेसिस पे। फिर ये अलर्ट जारी करती है बैंक्स को और पेमेंट प्लेटफॉर्म को सो दैट कि जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जा सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर विड्रू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशूड अंडर द BIS फॉर हाउ मेनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो रिसेंटली 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स थे वो हटा दिए गए हैं, वो विड्रू कर दिए गए हैं विच वर इशूड अंडर द BIS। ठीक है, कौन से 14? ये आपके रॉ मटेरियल है जिसके लिए ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आपका हटाया गया है। इसमें आता है टेरी फैथलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल, 100% पॉलिएस्टर स्पन यार्न, देन पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न, स्टेपल फाइबर, देन कंटिन्यूअस फिलामेंट फुली ड्रॉन यार्न आता है इसमें, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, देन पॉलीइथाइलिन मटेरियल फॉर मॉड्यूलिंग एंड एक्सट्रूशन, देन आपका नेक्स्ट आता है एक्रिलोनिट्रिल ब्यूटाडीन स्टीरेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीप्रोपाइलीन मटेरियल फॉर मॉड्यूलिंग एंड एक्सट्रूशन। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन इथाइलिन विनाइल एसिटेट विच इज कोपॉलीमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉली यूरेथेन्स एंड पॉलीकार्बोनेट। तो ये 14 आपके प्रोडक्ट थे जिनके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अभी हटाए गए हैं, विड्रू किए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द एयरबेस इन तजिकिस्तान फ्रॉम विच इंडिया ऑफिशियली विड्रू इट्स military presence by October 2025, concluding its nearly 2-decade-long strategic operation in Central Asia। तो रिसेंटली जो तजिकिस्तान का आइनी एयरबेस है, ठीक है, ये जो एयरबेस है इसमें लगभग इंडिया के 200 ट्रूप्स यहाँ पे जो है वो रहते थे। ठीक है, एंड हमारा जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पे रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इंडिया की प्रेजेंस क्यों थी? क्योंकि इंडिया जो है क्लोज वॉच रखना चाहता था चाइना एंड पाकिस्तान पे। ठीक है, इसके लिए इंडिया ने 2002 में इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में एक डील साइन की थी। ठीक है, कि वो आइनी एयरबेस जो ओल्ड सोवियत एयरबेस है उसको ये रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, और इस रीबिल्ड के दौरान यहाँ पे 3200 मीटर का जो रनवे है वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली एम क्या था? चाइना और पाकिस्तान पे नजर रखना, और सबसे पास ये एयरबेस वहां पे पड़ता था। ठीक है, तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी दिखी और इंडिया ने वो ग्रैब कर ली थी, और 2002 में इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में ये डील आपकी साइन हुई थी। ठीक है, इसके बाद 2022 में जो ये अग्रीमेंट इंडिया और तजिकिस्तान के बीच में था वो रिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, जिसके बाद अभी 2025 में, अक्टूबर 2025 में इंडिया ने अपनी मिलिट्री वहां से हटा दी। ठीक है, ओके, नाउ इसकी लोकेशन क्या है आइनी एयरबेस की? सो इट इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दुशानबे तजिकिस्तान, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया था तजिकिस्तान के साथ ऑपरेट करने के लिए आइनी एयरबेस को। ठीक है, एंड ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली ओवरसी मिलिट्री बेस था। ओके, इसके लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने एंड BRO ने इन्वेस्ट किया था 70 से 100 मिलियन US डॉलर और एक्सटेंड किया था 3200 मीटर्स को। ठीक है, मतलब जो रनवे था उसको यहाँ पे एक्सटेंड भी किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जो इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है? सो आंसर हियर इज, इट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। फाइन, इनका PM मोदी जी का विजिट था आपका छत्तीसगढ़ में और उसी के दौरान इन्होंने ये इनॉग्रेशन यहाँ पे किए थे। ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम विच इज नेम्ड आफ्टर द फ्रीडम फाइटर वीर नारायण सिंह, और इसका म्यूजियम का टोटल कॉस्ट कितना आया है बनाने का? 50 करोड़ का है, एंड ये एरिया की अगर हम बात करें तो 10 एकड़ में ये फैला हुआ है। नियरली 650 स्कल्पचर्स यहाँ पे आपके लगाए गए हैं अक्रॉस दी 14 गैलरीज। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं? आपकी विजुअल इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोजेक्शन, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स एंड QR कोड्स, जो आपको
पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम पोर्टल लॉन्च किया था एंड एक ई बुक लॉन्च की थी आदि शौर्य, एंड ही ऑल्सो अनवील्ड दी हॉर्स माउंटेड स्टैच्यू ऑफ शहीद वीर नारायण सिंह एट द मेमोरियल साइट। Now next is, which institution entered into a strategic MOU with the IDG 10 Solution Private Limited to establish India's first industry anchored long-term collaboration in a subsea pipeline design technology. So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये स्ट्रैटेजिक MOU साइन किया है IDG 10 Solution Private Limited के साथ, so that they can establish India's first industry anchored long-term collaboration in subsea pipeline डिजाइन टेक्नोलॉजी। सो आंसर हियर इज IIT रोपड़, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT रोपड़ ने ये MOU साइन किया है। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रोफेसर राजीव आहूजा जो आपके डायरेक्टर हैं IIT रोपड़ के, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था विद दी सिल्वी फ्रेंचाइज फर्नांड जो ANP डायरेक्टर हैं एंड को फाउंडर हैं IDG 10 के, ठीक है। अब ये जो MOU है वो 5 साल के लिए आपका साइन किया गया है एंड इसका गोल है कि हम रिड्यूस करें रेसिलेंस ऑन अ फॉरेन टेक्नोलॉजी, कि हम अपनी डिपेंडेंस फॉरेन टेक्नोलॉजी में कम करें और लोकल जो टैलेंट है हमारा उसको हम जो है बूस्ट करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 16th एडिशन ऑफ रिपोर्ट titled The Emission Gap Report 2025, what was the global emission of greenhouse gas emissions in 2024? So रिसेंटली 16th एडिशन आपका रिलीज किया गया था एनुअल रिपोर्ट का, द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 का, और इसके अकॉर्डिंग 2024 में जो ग्लोबल एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैस का, ये कितना हुआ है? इट इज 57.7 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम इसे कंपेयर करें 2023 से तो 2.3% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। जो ये रिपोर्ट थी रिलीज किसने की थी? UNEP ने, एंड इट इज को प्रोड्यूस विद द UNEP कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ट्रेंड की बात करें तो 2024 में जो एमिशंस हुए हैं इसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो इट इज 4 टाइम हायर देन दी 2010 से 2024 के कंपैरिजन यहाँ पे की जाए तो ये 4 टाइम्स हायर आपका था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे टॉप ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है 2024 में देखा गया है इंडिया का 0.165 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, USA, ठीक है। देन व्हाट आर द रीजन कि जिनकी वजह से एमिशन इंक्रीज हुआ है? दैट इज लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री CO2 विच इज +21% एंड फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका है +36%, ठीक है। इसके अलावा इट इज प्रोजेक्टेड कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो आपका राइज करेगा 2.3 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इवन इफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर फुली इम्प्लीमेंटेड। कि जो हमने कंट्रीब्यूशन मतलब हमने टारगेट जो लिया है या हमने जो वादा किया कि हम ये चीज करेंगे जिससे टेम्परेचर राइज कम होगा, ठीक है, अगर हम वो भी फुली इंप्लीमेंट कर ले तब भी 2.3 से 2.5 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपका राइज कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर्स कौन कौन से थे? चाइना, USA, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड इंडोनेशिया थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेजर एमिटर यहाँ पे देखा गया है टू रिड्यूस एमिशन, मतलब जिसने यहाँ पे एमिशन को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा आपका जो है मेहनत की है, इट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है फास्टेस्ट एमिशन ग्रोथ रेट 2024 में देखी गई है इंडोनेशिया की 4.6%, देन इंडिया की 3.6% एंड चाइना की 0.5% देखी गई है, ठीक है। देन पर कैपिटल ग्रीन हाउस एमिशन जो है इसमें USA, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन जो है इनका जो ग्लोबल एवरेज है वो आपका जो ग्लोबल एवरेज हमारा है 6.4 आपका गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये एवरेज है। और इन सारी जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो है इनका जो एवरेज था वो 6.4 से ज्यादा था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? डिलेज इन अ पेरिस एग्रीमेंट टारगेट मेक 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज लाइक विद इन नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडेशन एमिशन रिडक्शन टारगेट
बाय 2035 कि हमें 2035 तक रिडक्शन यहाँ पे करना है एमिशन का, ठीक है। इन ऑर्डर टू अलाइन विद 2 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एनुअल एमिशन बाय 35%, ठीक है। हमें एनुअल एमिशन जो है 35% रिड्यूस करना होगा इफ कि अगर हमें जो टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री सेल्सियस अगर हम चाहते हैं तो 35% करना होगा। अगर हम 55% करेंगे तो हमारा सिर्फ जो राइज होगा टेम्परेचर में वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया था कि हमें इतना ये करना होगा, ठीक है, 2035 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, which Indian city was ranked the dirtiest among cities within a population above 100 lakh? So आपका रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग, जिसमें क्लीनेस्ट सिटी तो सबको पता है, पर डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है? डर्टीएस्ट सिटी आपकी है तमिलनाडु की मदुरई, ठीक है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और कौन सी आपकी टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज हैं? मदुरई है, लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलुरु, धनबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, श्रीनगर एंड दिल्ली, ठीक है। अब बात करें कैटेगरी वाइज, सो मोर देन 10 लाख कैटेगरी में टॉप किया है मदुरई ने, लुधियाना सेकेंड नंबर पे था, थर्ड पे था चेन्नई। ऐसे ही 3 to 10 लाख की कैटेगरी में यहाँ पे टॉप किया है मथुरा कैंटोनमेंट फ्रॉम, ये पहले नंबर पे था सबसे डर्टीएस्ट इस वाली कैटेगरी में। देन एरोड एंड कोलम फ्रॉम केरला। ओके, 50,000 से 3 लाख की जो कैटेगरी है इसमें पोरबंदर फ्रॉम गुजरात, सेकेंड नंबर पे पोर्ट ब्लेयर एंड थर्ड पे गोंडल फ्रॉम गुजरात, ठीक है। देन 20,000 से 50,000 की जो पॉपुलेशन कैटेगरी है इसमें आपका देन अलीराजपुर जो है फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये आपका डर्टीएस्ट था, फॉलोड बाय शिहोरा एंड मनावर फ्रॉम द सेम स्टेट। ओके, देन लेस देन 20,000 की जो पॉपुलेशन है इसमें नारायणगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश जो है ये आपका सबसे डर्टीएस्ट था। देन चंद्रपुर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड तियोसा फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक रिसेंटली क्रॉस दी $100 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली क्रॉस किया है $100 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो हेयर आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने क्रॉस किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड विद दिस एसबीआई becomes the 6th इंडियन कंपनी टू अचीव दिस वैल्यूएशन। और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड इन्फोसिस ने ये वैल्यूएशन जो है वो अचीव की हुई है। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2025 एसबीआई का जो टोटल बिजनेस आपका था वो कितना पहुंच गया था? ₹100 ट्रिलियन। ओके, इसमें से आपका जो है अगर बाइफरकेट इसे करें तो एडवांस इनमें से आपका 44.20 लाख करोड़ का था और डिपॉजिट्स इसमें से 55.92 लाख करोड़ के बताए गए हैं। इसके अलावा अगर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना था? 20,160 करोड़ का एंड जीएनपीए इसमें 1.73% का था। मतलब यहाँ पे 1.73% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है ये इंप्रूव हुआ था 0.42% से। ओके, now next is the Ministry of Defence signed a contract worth ₹2,095.70 crore under the Buy India category for Invar anti-tank guided missile with which company? So Ministry of Defence का अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, ठीक है। इसका मेन पर्पस है बूस्ट करना फायर पावर ऑफ T-90 मेन बैटल टैंक्स। ये जो आपका मिसाइल है ये लेजर गाइडेड इनवार एंटी टैंक मिसाइल है जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली आपका 5 किलोमीटर का रहेगा और फ्लाइट टाइम इसका 17.6 सेकंड का रहेगा। स्पीड की बात करें ये आपका 70 किलोमीटर पर आवर रहेगी। एंड अब बात करते हैं आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की। इसके करंट सीएमडी है ए माधव राव। हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है और इसे 1970 में स्टैब्लिश किया गया था।
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था 3 से 5 नवंबर को, जिसका थीम था विकसित भारत 2047 पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, हैदराबाद तेलंगाना। एसोसिएशन पार्टनर्स आपके थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे शामिल थे, जैसे आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऐसे ही अदर यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन पार्टनर्स थे। ठीक है, इसके साथ ही इस इवेंट में पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था ₹1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड, and he also and announced the operationalization of a Anusandhan National Research Foundation established under the ANRF Act 2023, and he also unveiled coffee table book and vision document outlining India's science and technology goal. Okay, अब बात कर लेते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की। इसे डिजाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को इन आवर कंट्री विद अ टोटल बजट ऑफ 1 लाख करोड़, और ये स्कीम आपकी रहेगी 6 सालों के लिए। ठीक है, ऑल्सो द एंटायर अमाउंट ऑफ फॉर द फंड स्कीम will be drawn from the consolidated fund of India, and out of total budget गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एलोकेट किया है 20,000 करोड़ का बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026। ठीक है, नोडल एजेंसी यहाँ पे रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्पेशल पर्पस फंड जो है वो भी सेटअप यहाँ पे किया जाएगा विद इन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, एंड जो फंड है इट विल बी इन्वेस्टेड इन दी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये डायरेक्टली स्टार्टअप्स को ना, मतलब स्टार्टअप्स में ना इन्वेस्ट करके ये इन्वेस्ट करेंगे आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC में, जो फर्दर आपके जो स्टार्टअप्स होंगे या जो नीडेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको ये फर्दर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम फंड ओवर द 6 ईयर। सो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है इस RDI स्कीम के लिए फॉर 6 ईयर। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इस इवेंट में हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डबल्ड द कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द लास्ट 10 years. He also highlighted the number of registered patent has increased 17 times and India has become the third largest startup ecosystem in the world. ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है ये आपकी 2014 में $10 बिलियन की थी, अब ये 2025 में कितना हो गया है, $140 बिलियन की ये हो गई है। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं 100 5G labs to advance innovation, support startups and strengthen 6G research and development ecosystem. ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने हाईलाइट किया था। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था ओवर द लास्ट डिकेड नंबर ऑफ वुमेन फाइलिंग फॉर द पेटेंट एनुअली हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 पेटेंट पर ईयर जो 2014 में था, नाउ ये संख्या आपकी मोर देन 5,000 पर ईयर हो गई है इन दी 2025। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है which earth observation satellite was recently launched by the European Space Agency and Arianespace aboard the Ariane 6 रॉकेट। सो इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अरियनस्पेस द्वारा? सो इट इज Sentinel-1D। क्या नाम है इसका? Sentinel-1D एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोपरनिकस Sentinel-1 कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, Sentinel-1D जो है ये 356 लॉन्च था एरियन स्पेस का एंड फोर्थ मिशन यूजिंग एरियन 6 एंड इसका वेट आपका 2300 kg का था विच इज डेवलप्ड बाय थेल्स एलिना स्पेस। ओके, मेन एम क्या है? एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, डिजास्टर मैनेजमेंट को, देन मैरीटाइम सेफ्टी, अर्बन प्लानिंग। ओके, देन Sentinel-1D जो है ये रिप्लेस करेगा Sentinel-1A को। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें, इसके DG हैं जोसेफ एश बेचर, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और 1975 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था।
Now next question है, which Indian renewable energy company secured 331 million US dollar in a debt financing from the Asian Development Bank for an 837 megawatt peak hybrid renewable energy project in the Andhra Pradesh? तो इनमें से कौन सी renewable energy company है इंडिया की जिसने 331 मिलियन यूएस डॉलर की जो अमाउंट है, ठीक है, ये इन्होंने आपकी ली है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, किस चीज के लिए? 837 मेगावाट पीक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इन दी आंध्र प्रदेश. सो आंसर हियर इज इट इज रिन्यू एनर्जी ग्लोबल प्लेक. ठीक है, आंसर इज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अब टोटल फंडिंग पैकेज आपका वैसे तो 477 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से 331 अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे दिए हैं. ठीक है, फाइनेंस कर रहा है एडीबी डायरेक्टली, एंड जो रिमेनिंग 146 मिलियन यूएस डॉलर है ये एडीबी यहाँ पे रेस करेगा वाया को फाइनेंसिंग फ्रॉम अदर लेंडर्स. ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटीग्रेट किया जाएगा 837 मेगावाट पीक ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी with a 415 megawatt hour battery energy storage system. Okay. Now next question है, Coal India Limited has signed a strategic joint venture agreement to undertake brownfield expansion of a 1600 megawatt thermal power project at Chandrapura Thermal Power Station in Jharkhand with which company? So recently Coal India Limited ने जो है एक joint venture agreement यहाँ पे sign किया है. ठीक है, किसके साथ किया है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ. और किस चीज के लिए हुआ है? फॉर अ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट एट दी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो झारखंड में आपका लोकेटेड है. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? दो यहाँ पे आपके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड यूनिट जो हैं वो होंगे with a total capacity of 1600 megawatt. 800 megawatt each का रहेगा. शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे 50-50 का यहाँ पे शेयर रहेगा बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और टोटल कॉस्ट इसकी आपकी रहेगी 21,000 करोड़ की. ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कमीशन किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 32 तक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इंडियन कंपनी अंडर द administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas sign a MOU with NMDC Energy जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है UAE की, to enhance cooperation in executing onshore projects in Saudi Arabia. So recently जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? एक MOU साइन किया है NMDC एनर्जी के साथ. ठीक है, ताकि एनहांस किया जा सके कॉर्पोरेशन ऑनशोर प्रोजेक्ट्स में इन दी सऊदी अरेबिया. ओके, नाउ एनएमडीसी एनर्जी जो है ये सब्सिडी है यूएई की एनएमडीसी ग्रुप की. ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे की गई है ये फोकस करेंगे ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग में, रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन स्टोरेज टर्मिनल्स, एनर्जी ट्रांजिशन में. तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, इसके अलावा ये जो एमओयू है ये साइन किया गया था आबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस में जो आबू धाबी यूएई में हुआ था, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वर्तिका शुक्ला जो सीएमडी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की, एंड अहमद अल दहेरी जो सीईओ है एनएमडीसी एनर्जी के. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट to eradicate extreme poverty under the extreme poverty elevation project. So इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने इरेडिकेट किया है एक्सट्रीम पोवर्टी को अंडर एक्सट्रीम पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट? सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला पहला स्टेट बना है टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी अंडर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किया गया था पिनराई विजयन जो सीएम है आपके केरला के ड्यूरिंग द स्पेशल ओकेजन ऑफ केरला लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुआ था. क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट या एक्सट्रीम पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट की. दोनों सेम चीज है. इसको 2021 में लॉन्च किया गया था बाय दी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि केरला को हम एक्सट्रीम पोवर्टी से फ्री करें बाय 2025. ये इसका मेन एम था. अब यहाँ पे ओवर ₹1000 करोड़ जो है स्पेंड किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड
मॉनिटरिंग इस प्रोजेक्ट की गई थी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि नीति आयोग का जो 2023 मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका था, ठीक है, इसमें केरला जो था इट हैज द लोएस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट इन इंडिया विच इज 0.55%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया है यूएनईपी कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर ने विद द सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में एस्टिमेट्स दिए गए हैं दैट द डेवलपिंग नेशन विल नीड 310 to 365 billion US dollar annually by 2035 for climate adaptation and which is about 12 times higher than the current global public adaptation finance जो आपका 26 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, जो आपका बेसिकली 2023 में यहाँ पे हमने नोट किया था। ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें 310 से 365 बिलियन US डॉलर जो है वो एनुअली हमें यहाँ पे चाहिए होंगे, मतलब डेवलपिंग नेशन को चाहिए होंगे बाय 2035 एनुअली हमें चाहिए ये। ठीक है, किसके लिए, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिपोर्ट है इसने रिव्यू किया था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को जो सेट किया गया था COP 29 में, जो बाकू अजरबैजान में हुई थी, जिसमें टारगेट सेट किया गया था। इसने टारगेट क्या सेट किया था, 300 बिलियन US डॉलर एनुअली हमें खर्च करने हैं 2035, मतलब हमें ये चाहिए होंगे फॉर क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग नेशन। ठीक है, इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में जो ये अमाउंट है जो हम हर साल एनुअली खर्च करेंगे ये कम पड़ सकता है फॉर क्लोजिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस गैप। ठीक है, एज इन्फ्लेशन एडजस्ट नीड्स कुड राइज टू 440 to 520 बिलियन US डॉलर पर ईयर बाय 2035, मतलब हमें ये फंडिंग बाद में इन्फ्लेशन की वजह से रेज करनी पड़ेगी इतनी। ठीक है, फॉर क्लोजिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस गैप, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट की तो कुछ क्लाइमेट फंड हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एडेप्टेशन फंड हो गया, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी हो गया एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। ठीक है, जिनकी वजह से जिन्होंने बेसिकली फंडिंग अपनी बढ़ाई है। पहले ये 494 मिलियन US डॉलर हमें देखने को मिली थी 2019 से 2023 के बीच में, बट इन 2024 ये फंडिंग हमारी नियरली 920 मिलियन US डॉलर तक पहुंच गई है। ठीक है, इसके साथ ही इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है दैट 172 कंट्रीज करंटली हैव एटलीस्ट वन नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी प्लान और स्ट्रैटेजी, बट 36 इसमें से ऐसे हैं जो आउटडेटेड हैं आपके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है द रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन नेशनल एडेप्टेशन प्रायोरिटीज आर एक्सपेक्टेड कि ये इंक्रीज करें फ्रॉम 5 बिलियन US डॉलर जो करंटली आपका अमाउंट है टू द 50 बिलियन US डॉलर पर ईयर विद अ सपोर्टिव पॉलिसी एंड ब्लेंडेड फाइनेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो आपकी रिपोर्ट है ये रिलीज की गई थी बिफोर COP 30 जो आपकी चल रही है बेलम ब्राजील में, 10 नवंबर को शुरू हुई है, 21 नवंबर तक ये चलेगी। ठीक है, नाउ यूएनईपी की बात कर लेते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में लोकेटेड है और 1972 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूएनईपी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, हाउ मच एनुअल फंडिंग विल डेवलपिंग नेशन रिक्वायर्ड बाय 2035 फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। अगर हमें क्लोज करना है क्लाइमेट एडेप्टेशन को तो हमें 310 से 310 से 365 बिलियन US डॉलर की फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल चिप मेकर ज्वाइन इंडिया डीप टेक अलायंस एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। तो रिसेंटली जो निविडिया कॉर्पोरेशन है इसने ज्वाइन किया है इंडिया डीप टेक अलायंस को एज अ फाउंडिंग मेंबर एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। इसके अलावा बाकी यहाँ पे मेंबर्स आपके कौन कौन से हैं, सेलेस्टिया कैपिटल, एसएल ब्लूमे वेंचर, गाजा कैपिटल, प्रेमजी इन्वेस्ट एंड आपके नए मेंबर्स इसमें ज्वाइन हुए हैं जैसे आपका क्वालकॉम वेंचर्स, एक्टिवेट एआई, इन्फो एज वेंचर्स, देन आपका चिराटे वेंचर्स एंड कलारी कैपिटल। ओके, अब इस अलायंस की बात करें तो इस अलायंस ने अभी रिसेंटली रेज किए हैं ओवर 850 मिलियन US डॉलर अमाउंट।
from its member and this funding aims to strengthen India's deep tech startup ecosystem जो support करेगा companies को जो focus करेंगे advanced technologies and innovation में, ठीक है। Next is who was conferred with the third edition of मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड मतलब जो बेसिकली जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा तीसरा एडिशन का। सो इनका नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। क्या नाम है? साई गौतम गोपालकृष्णन जी को ये अवार्ड दिया जाएगा और इसकी सेरेमनी आपकी दिसंबर के महीने में होगी, ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन मटीरियल इंजीनियरिंग एट IISc बेंगलुरु and he was recognized for pioneering computational material science and alloy modeling, advanced sustainable technologies and industrial innovation। तो इस वजह से इनको रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है ये आपका अवार्ड सेरेमनी जो है ये आपकी गोवा में होगी दिसंबर में और इसके लिए कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख का, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है इस अवार्ड की बात करें अगर हम मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड की तो इसको ये अवार्ड किसके नाम पर रखा गया है? फॉर्मर CM ऑफ गोवा जिनका नाम है मनोहर पारिकर एंड पहला एडिशन इस अवार्ड का 2023 में दिया गया था डॉक्टर मथावरज S को ऑफ अ UR राव सैटेलाइट सेंटर और इनको चंद्रयान 3 के लैंडर प्रोजेक्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है recently NPCI International Payment Limited has entered into a strategic partnership with which company to enable real-time cross-border remittance between India and Bahrain। तो recently NPCI International Payment Limited जो है NPCI की सब्सिडी इसने एक strategic partnership की है किसके साथ? बेनिफिट के साथ, ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है बेनिफिट के साथ फॉर इनेबलिंग रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड बहरीन, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इंडिया का UPI है इसको कनेक्ट किया जाएगा बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के साथ, स्पेसिफिकली फवारी प्लस सर्विस इसका नाम आपका रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो पार्टनरशिप की गई है इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है NPCI की। सो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड जो है इनका पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ जो सब्सिडी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ठीक है। सो रिसेंटली NPCI भारत बिल पे लिमिटेड का पार्टनरशिप हुआ है क्लियर क्रॉप डीलिंग सिस्टम के साथ किस चीज के लिए? इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेक्स कैटेगरी ऑन अ भारत कनेक्ट, ठीक है, जहां पे जो रिटेल कस्टमर्स हैं इनको एक्सेस मिलेगा फॉरेन करेंसी सर्विसेज का वाया बैंकिंग एंड पेमेंट एप्स, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था छत्तीसगढ़ में उनके स्टेटहुड डे के दिन, ठीक है। सो इस ओकेजन पे 25th फाउंडेशन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था 1 नवंबर को 2025 को। एंड अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ आपका कब फॉर्म हुआ था? इन द ईयर 2000, राइट। पीएम मोदी जी ने यहाँ पे अटेंड किया था राज्योत्सव 2025 कल्चरल प्रोग्राम को इन दी नवा रायपुर। इन्होंने इनॉग्रेट किया था न्यूली कंस्ट्रक्टेड छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग जिसको छत्तीसगढ़ विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे ये आपकी इनॉग्रेट की गई थी? रायपुर में। इसके अलावा इसके लिए बजट आपका कितना था? कॉस्टिंग इसकी थी आपकी 324 करोड़ की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे स्टैच्यू जो है वो अनवील किया था फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का विद इन असेंबली कॉम्प्लेक्स। एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जैसे 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे का, ठीक है। एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे रहेगी ₹3150 करोड़ की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च किए गए थे एंड इन्होंने डेडिकेट किया था नागपुर झरसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन को। एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी है आपकी 1950 करोड़ की विच विल कनेक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टू इंडियन नेशनल गैस ग्रिड, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे HPCL का न्यू पेट्रोलियम ऑयल डिपोट जो है वो इनॉग्रेट किया गया था रायपुर में एंड इसकी कॉस्ट है आपकी ओवर 460 करोड़। स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी 54,000 किलोलीटर्स की एंड यहाँ पे इसमें 10,000 किलोलीटर की एथेनॉल ब्लेंडिंग हमें देखने को मिलेगी, राइट। इसमें से मतलब ये आपका इथेनॉल रहेगा इसमें इंक्लूड किया हुआ है।
नाउ नेक्स्ट इज इन्होंने लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट्स अंडर द रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम वर्थ 1860 करोड़ एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया था 9 न्यू इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन इन दी सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विद अ टोटल बजट ऑफ रुपीज 480 करोड़. इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था 2 स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरियाज in the Chhattisgarh, and he also announced the establishment of a new government medical colleges in the Mahendragarh, in Kabir Dham, in Janjgir to Champa and Gidham, along with the Ayurveda College and Hospital in the Bilaspur, Chhattisgarh. ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था फार्मास्यूटिकल पार्क का इन दी नवा रायपुर अटल नगर एंड यहाँ पे 12 नई ब्लॉक्स जो हैं वो भी लॉन्च किए गए थे अंडर दी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अक्रॉस दी 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. इसके अलावा पीएम मोदी जी ने विजिट किया था श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल का एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी दिल की बात प्रोग्राम. ओके, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. सो पीएम मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ विच फॉर्मर पीएम विद इन दी छत्तीसगढ़ असेंबली कॉम्प्लेक्स. तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैच्यू जो है वो अनवील किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की. तो रिसेंटली गोपीचंद परमानंद हिंदुजा जो आपके चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है. ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 में ये जो हिंदुजा फैमिली है इन्होंने टॉप किया था फोर्थ सक्सेसिव ईयर में. एंड इनकी जो नेटवर्थ थी वो आपकी कितनी थी 35.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इनकी आपकी यहाँ पे नेटवर्थ बताई गई थी. इसके अलावा जो गोपीचंद परमानंद हिंदुजा हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, देन ऑनररी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिचमॉन्ड कॉलेज फ्रॉम लंदन. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिचार्ड ब्रूस डिक जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्होंने 46th वाइस प्रेसिडेंट एज अ 46 वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया था. ठीक है, और ये आपके सेक्रेटरी भी थे, यूएसए सेक्रेटरी थे ऑफ डिफेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एस्टैब्लिश्ड द तेलंगाना एआई इनोवेशन हब, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब इन डैश टू बूस्ट एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द स्टेट. तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब. कहाँ पे ये आपका जो है लॉन्च किया गया है? ये एस्टैब्लिश किया गया है आपका हैदराबाद तेलंगाना में. ठीक है, किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टेट में. क्लियर है? नाउ अब तेलंगाना गवर्नमेंट का एम क्या है कि हमें तेलंगाना को टॉप 20 ग्लोबल एआई हब्स में प्लेस करना है बाय विच ईयर? बाय 2035. ये इनका एम है. ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तेलंगाना एआई इनोवेशन हब जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया है और ये आपका इनॉग्रेट किसने किया था? आईटी मिनिस्टर जो हैं तेलंगाना के डी श्रीधर बाबू ने. और इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि तेलंगाना स्टेट ने बहुत सारे आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के साथ ये टाई अप किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ. देन आईआईटी हैदराबाद के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड कुछ आपकी जो कंपनीज हैं उनके साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इन्फोसिस एंड अमेजोन के साथ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा फ्रॉम 1st to 15th November 2025 to honor India's rich tribal heritage and contribution. This celebration is a part of year-long Janjati Gaurav Varsh marking the 150th birth anniversary of which tribal freedom fighter. तो जनजाति गौरव दिवस या अगर हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? आपका भगवान बिरसा मुंडा. ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की जाती है 15 नवंबर को एज अ जनजाति गौरव दिवस और इन्हीं की 150th बर्थ एनिवर्सरी की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई. फाइन. नाउ इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज सेलिब्रेशन किए गए थे, जैसे करियर गाइडेंस प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. प्लांटेशन ड्राइव एंड हेरिटेज रैली आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश में.
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप सर्वे एंड हेल्थ कैंप्स आपके ऑर्गेनाइज किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, एंड स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स आपके कराए गए थे कर्नाटका, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च प्रयास, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स ऑन ओकेजन ऑफ अ 10th आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे आपका कब मनाया जाता है? इस बार हमने जो है इसे 23 सितंबर को मनाया है। पहली बार इसकी फिक्स डेट जो है डिसाइड की गई थी, और इससे पहले धनवंतरी डे जो आपका होता है बेसिकली, जिस दिन आपका धनतेरस होता है, उस दिन आयुर्वेदा डे आपका मनाया जाता था। ठीक है, नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट जो आपका है आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रयास को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था प्रयास को आपके गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। तो इनमें से कौन सी आपकी थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया की, जो न्यू दिल्ली में हुआ था और पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी इज द थीम ऑफ वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। देन वेन्यू क्या था? भारत मंडपम में ये आपका हुआ था, और पार्टनर कंट्रीज यहाँ पे आपकी थी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके अलावा फोकस कंट्रीज आपकी थी जापान, यूएई, वियतनाम, रशिया। फोकस स्टेट कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा थे। ठीक है, गोल्ड स्पॉन्सर की बात करें तो इनका नाम था अलाना ग्रुप, ये हमारे गोल्ड स्पॉन्सर थे वर्ल्ड फूड इंडिया के। कोर फोकस यहाँ पे जो था, या कोर फोकस पिलर्स कौन कौन से थे? तो सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो फूड प्रोसेसिंग, दूसरा आपका है प्रोसेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फ्रंटियर इन फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है इंडिया एज ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक एंड मरीन प्रोडक्ट्स एक्सिलरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। ओके, दीज आर द कोर फोकस पिलर ऑफ दिस इवेंट। नाउ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इवेंट से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट एंड एमओयूज जो है वो साइन हुए थे। जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने साइन किया था एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के साथ, और ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वेस्ट करेगी 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आने वाले आपके 5 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट है गोदरेज एग्रोवर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है 960 करोड़ का एक्सपैंड करने के लिए इट्स ऑयल पाम एंड पेट फूड बिजनेस, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली। ठीक है, NIFTEM कुंडली, इसने एमओयू साइन किया है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के साथ, देन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम इम्फाल, रिजुवोम थेराप्यूटिक्स फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, इन सबके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी साइन किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैसिलिटेट करेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 टू इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, देन अनफर्मेंटेड मायो टेक्नोलॉजी टू दी जीवन मित्रा न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है फ्रॉम दी तंजावुर, इन्होंने एमओयू साइन किया है एविरो केयर लैब प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के साथ, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन न्यू दिल्ली के साथ सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द फूड फोर्टिफिकेशन, एंड इन्होंने MOA साइन किया है विद फ्रूविटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्रॉम दिल्ली, स्टार्टअप फॉर द स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज विंटर। ठीक है, देन एक यहाँ पे G2G मीटिंग हुई थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग यहाँ पे हुई थी बिटवीन इंडिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे एंड युगांडा, जिसका मेन एम था बूस्ट करना एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग टाइज को। ठीक है,
इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया ने सिक्योर किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.02 लाख करोड़ थ्रू द एमओयूज। जैसे मेजर इसमें एमओयू साइन किए गए हैं रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा 40,000 करोड़ का, कोको कोला बॉटलर 25,760 करोड़, अमूल एंड नेस्ले ये आपके रिमेनिंग जो आपके इसके शेयर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट भी यहाँ पे हुई थी, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। देन इसका थीम क्या था, इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अनम तथा मनम, ठीक है। नेक्स्ट है लोगो एंड ब्रोशर अनवील यहाँ पे किए गए थे बाय दी जगत प्रकाश नड्डा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ $75 million लोन विद ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड टू सपोर्ट कॉफी सप्लाई चेन्स इन एशिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $75 million का लोन अग्रीमेंट साइन किया है ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड के साथ? तो इट इज योर JICA, जापान की आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट ईकॉम के साथ साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉफी की बात हो ही रही है, तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरनेशनल कॉफी डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। नाउ अंडर दिस जो JICA है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इट इज द फर्स्ट वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट स्टेबल कॉफी सोर्सिंग फ्रॉम 6,000 प्लस फार्मर्स इन इंडिया, इंडोनेशिया, पेपुआ न्यू गिनिया एंड वियतनाम। एंड यहाँ पे को फाइनेंस कौन कर रहा है इस लोन को? इट इज को फाइनेंस बाय द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Now next question है which company received approval from the CCI to acquire Jaiprakash Associates Limited? तो recently आपकी जो जिंदल पावर लिमिटेड है, इन्हें अप्रूवल मिला है CCI से कि वो एक्वायर कर सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स को, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच जोनल रेलवे बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट कवच लोको ट्रायल्स इन ऑल इट्स 5 डिवीजन? जैसे मुंबई, भूसलवाला, नागपुर, पुणे एंड सोलापुर आपके हो गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज सेंट्रल रेलवे ने कवच का लोको ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और विद इन 6 मंथ इन्होंने ये ट्रायल आपका कंप्लीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स फुल डिप्लॉयमेंट, तो ये आपका इन्होंने किया है अक्रॉस 4,000 किलोमीटर्स ऑफ द सेंट्रल रेलवे रूट नेटवर्क, एंड ये इंप्रूव करेंगे ट्रेन सेफ्टी सिग्निफिकेंटली, ठीक है। साथ में ही जो ट्रायल्स हैं ये कंडक्ट किए गए हैं एट दी सोमांते, आपता एंड जीते स्टेशंस ऑन द पनवेल टू रोहा सेक्शन ऑफ मुंबई डिवीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द MSME सेवा पर्व 2025 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन that is NSIC sign a MOU with which organization to strengthen marketing collaboration and to support MSMEs? तो MSME सेवा पर्व आपका यूपी में हुआ था, ठीक है। इस दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये सपोर्ट करे MSMEs को, ठीक है, और स्ट्रेंथन करे मार्केटिंग कोलैबोरेशन को, ठीक है, MSMEs के लिए, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा ये आपका अगर हम बात करें इस पर्व की, तो ये 3 डे एग्जीबिशन था जहां पे जो आपके लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल हैं उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो सेल किए थे। 130 यहाँ पे स्टॉल शोकेस किए गए थे। इसके अलावा एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी यहाँ पे हुआ था नमो घाट पे, ठीक है। देन एक डेडिकेटेड सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा जी के साथ, ठीक है। साथ में ही इस इवेंट में लोन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे टू दी बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा, मार्जिन मनी सब्सिडीज टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेनिफिशरीज एंड टूल किट्स यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ग्रामोदय विकास योजना बेनिफिशरीज को, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द न्यू ऑफिस ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी? तो नया ऑफिस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आपका ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपकी है नरोजी नगर, ठीक है।
अब यहाँ पे जो इवेंट था, इन्होंने इस इवेंट में लॉन्च किया था स्टेट ऑफ आर्ट स्मार्ट गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो आपकी स्टैब्लिश की गई है विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड जेनेसिस गैस सॉल्यूशन द्वारा। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 1 मिलियन गैस मीटर होगी एंड एनुअली। इसके अलावा इंडियाज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स की अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो 2025 में हमने मतलब इंडिया में आपके ओवर 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो हमारे पास अभी हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च दी माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन was this app designed and developed? तो रिसेंटली माई भारत मोबाइल ऐप एक लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, और ये ऐप जो है ये किसने डिजाइन और डेवलप की है? इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है। राइट, अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इट इनेबल्स यूथ कि वो पार्टिसिपेट करें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज में। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट साइन अ MOU विद थर्मो फिशर साइंटिफिक टू बूस्ट इनोवेशन इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम? तो रिसेंटली DPIIT ने MOU साइन किया है थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ बूस्ट करने के लिए इनोवेशन इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज DPIIT ने ये MOU साइन किया है और इस MOU के तहत सपोर्ट किया जाएगा ओवर 500 बायोटेक स्टार्टअप्स को इंडिया में ओवर 3 इयर्स। ओके, इसके अलावा इस MOU के तहत जो TFS है, जो आपकी थर्मो फिशर साइंटिफिक है एंड DPIIT का पार्ट आपका है भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ये मिलके लॉन्च करेंगे बायोवर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में। इसके अलावा 3 चीजें यहाँ पे होंगी। पहली चीज बायोवर्स चैलेंज, जो 100 टॉप बायोटेक स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगा, उन्हें मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा एंड इनको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा विद द इन्वेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोवर्स मेंटोर सर्कल, ये ट्रेन और गाइड करेगा 400 एडिशनल बायोटेक स्टार्टअप्स को जो फोकस करेंगे बायोटेक स्किल्स पे एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। तीसरा चीज आता है बायोवर्स एलुमिनी नेटवर्क, ये इनको ऑफर करेंगे ऑनगोइंग मेंटोरशिप, कोचिंग एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को एंड इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैलेंज में। ओके, नेक्स्ट आपका न्यूज है, इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड फॉर डेडिकेटेड सर्विस बाय UNISFA, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर AB जो है, इन्होंने इंडियन पीस कीपर को, इंडिया के जो आपके ट्रूप्स वहां पे हैं उनको ऑनर किया है। ठीक है, उनको सम्मान वहां पे दिया है। ठीक है, दैट वर रिसेंटली ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन अ डिस्प्यूटेड AB रीजन बिटवीन सुडान एंड साउथ सुडान। ठीक है, हियर द एक्टिंग हेड ऑफ अ मिशन एंड पोस्ट कमांडर ऑफ UNISFA दैट इज मच जेन रॉबर्ट यॉव अफ्रम जो है, इन्होंने प्रेज किया था इंडिया के ट्रूप्स को, ठीक है, इंडियन बटालियंस को फॉर देयर प्रोफेशनलिज्म। ओके, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द UN पीस कीपिंग विद 5000 प्लस ट्रूप्स करंटली सर्विंग हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने 12वां एडिशन जो है आपका होस्ट किया था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का? तो ये इंडिया ने होस्ट किया था और इसी के साथ इंडिया पहली आपकी साउथ एशिया की कंट्री बन गया था जिसने होस्ट किया था इस चैंपियनशिप को। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज इट वाज होस्टेड बाय द इंडिया। नाउ वेन्यू की बात करें तो वेन्यू आपका था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये चला था। इसके ऑर्गेनाइजर आपके थे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। टॉप कंट्रीज की बात करें, मेडल टैली की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो टॉप कंट्रीज आपकी थी ब्राजील, ठीक है, विद 44 मेडल। देन सेकेंड नंबर पे चाइना था विद 52 मेडल। देन ऐसे ही न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट जो आपके थे इसके 46 मेडल थे जिसमें 11 गोल्ड थे, और इंडिया आपका 10वें नंबर पे था विद 22 मेडल, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल। ओके,
नाउ अब यहाँ पे ये जो आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप था 2025 का, इसका ऑफिशियल नेम था इंडियन ऑयल न्यू दिल्ली 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर रीजन, ठीक है, स्पॉन्सरशिप रीजन। एक्सेसिबिलिटी पार्टनर इसका था स्वयं, एंड प्रीवियस एडिशन कहाँ पे हुआ था, इट वॉज होस्टेड बाय द जापान, राइट। नाउ अब बात करते हैं मेडल विनर्स की इंडिया के। जैसे 6 गोल्ड हमने अभी बात की कि इंडिया को मिले हैं, जिसमें सिमरन शर्मा ने विमेंस 100 मीटर T12 में गोल्ड हासिल किया है। ऐसे ही निशांत कुमार मेंस हाई जंप में, सुमित अंतिल इन मेंस जैवलिन थ्रो F64, संदीप संजय सागर मेंस जैवलिन थ्रो F44, रिंकू हुड्डा इन मेंस जैवलिन थ्रो, देन शैलेश कुमार इन मेंस हाई जंप। देन नेक्स्ट आती है सिल्वर की बारी। सिमरन शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 200 मीटर में, प्रीति पाल ने विमेंस 100 मीटर में विद सिल्वर इन्होंने जीता है। देन मेंस जैवलिन में नवदीप एकता भयान इन वर्ल्ड एंड विमेंस क्लब थ्रो, देन धर्मवीर इन मेंस क्लब थ्रो सिल्वर मेडल जीता है। संदीप ने मेंस जैवलिन थ्रो में F44 में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कातुनिया इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। सुंदर सिंह ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है, एंड दीप्ति जीवानी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 400 मीटर T20 में, ठीक है। इसके अलावा संदीप जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 200 मीटर में। देन मेंस शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है सोमन राणा। प्रवीण कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस हाई जंप में। प्रीति पाल विमेंस 200 मीटर, प्रदीप कुमार मेंस डिस्कस थ्रो, देन आपका अतुल कौशिक मेंस डिस्कस थ्रो में F57 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वरुण सिंह भाटी मेंस हाई जंप T63 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, एंड्रयू पार्सन। हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में लोकेटेड है और इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।